अतिथि स्वागत और सत्कार की अगली कड़ी में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर बीएस जोधा सर हमारे बीच में विराजमान हैं। आपके स्वागत और उनका साफा पहनाकर बहुमान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दिनेश जी जंगू आप आगे पधारें और डॉक्टर बीएस जोधा सर का साफा पहनाकर स्वागत करावें। नर्सिंग अधीक्षक सज्जन कंवर जी से निवेदन है कि आप डॉक्टर बीएस जोधा सर का दुपट्टा उठाकर स्वागत करावें। अधीक्षक महात्मा गांधी जी के साले श्रीमान फतेह सिंह जी भाटी हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मोटाराम जी से कि आप आगे पधारें और डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी का साफा पहनाकर स्वागत करावें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान हापूराम जी से कि आप आगे पधारें और डॉक्टर फतेह सिंह जी का दुपट्टा उठाकर स्वागत करावें। अधीक्षक मथुरा दास माथुर चिकित्सालय डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा मुकेश से कि आप पधारें और डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित का साफा पहनाकर स्वागत करावें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रितेश सिसोदिया जी से कि आप पधारें और डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित का दुपट्टा उठाकर स्वागत करावें। अधीक्षक केएन चेस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर सीआर चौधरी सर हमारे बीच में विराजमान है। आपका साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान कपिल से कि आप पधारें और डॉक्टर सीआर चौधरी सर का साफा पहनाकर स्वागत करावें। राजू राम जी विष्णु से निवेदन है कि आप डॉक्टर सीआर चौधरी सर को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करावें। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान मुकेश जी तेतरवाल हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा महिपाल जी से कि आप आगे पधारें और महिपाल जनी से कि आप आगे पधारें और मुकेश जी तेतरवाल का साफा पहनाकर स्वागत करावें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा मनोहर जी से कि आप आगे पधारें और मुकेश जी तेतरवाल का दुपट्टा उठाकर स्वागत करावें। चक्रवर्ती सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में विराजमान है। मैं एडिशनल एसपी मैं निवेदन करूंगा सुरेश जी चौधरी से कि आप आगे पधारें और एडिशनल एसपी साहब का साफा पहनाकर स्वागत करावें। घनश्याम सिंह जी मेड़तिया से निवेदन है कि आप चक्रवर्ती सिंह जी का दुपट्टा उठाकर स्वागत करावें।
हुक्म सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं। आपका साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा गुलाब सिंह जी से कि आप आगे पधारें और हुक्म सिंह जी को साफा पहनाकर उनका स्वागत करावें। देवेंद्र सिंह जी से निवेदन है कि आप हुक्म सिंह जी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करावें। चरणों में तेरे जीवन वारूं, माता जी तुझको निहारूं, भजन संध्या में लीन हो जाऊं, तेरी कृपा का गुणगान गाऊं। आज इस मां करणी के पावन और पवित्र प्रांगण में आयोजित यूटीपी नर्सेज साथियों द्वारा आयोजित इस भजन संध्या के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे खास मेहमान श्रीमान डॉक्टर फतेह सिंह जी फाटी से मेरा निवेदन है कि आप आगे पधारें और आज के इस खास अवसर पर अपना उद्बोधन दें। श्रीमान डॉक्टर फतेह सिंह जी फाटी। सम्मानित आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, BS जोधा सर, डॉक्टर विकास, CR चौधरी साहब, चक्रवर्ती सिंह जी, तेतरवाल साहब, हुक्म सिंह जी और सभी नर्सेज बंधु, आज तो माँ की कृपा से भजन सुनने की ही इच्छा थी और उसके बीच में मुझे खड़ा कर दिया। भजन का आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु का अगर हम संधि विच्छेद करें, गु मीन्स अंधकार या अज्ञान और रू मीन्स जो उसको दूर करने वाला है, यानी हमें जो प्रकाश की तरफ ले जाता है। तो चाहे ईश्वर हो या व्यक्ति हो, कोई भी जो कोई हमें, जब हम अंधकार में होते हैं, हम अज्ञान में होते हैं, तो प्रकाश की तरफ ले जाए। और जिसका शाब्दिक अर्थ पश्चिम ने निकाला है टॉर्च बियरर, मुझे लगता है वो शब्द ठीक नहीं है। गुरु वो नहीं है जो हमें रोशनी करके या टॉर्च जला के रास्ता दिखाए। गुरु वो है जो हमारे भीतर का दिया जलाए और हम स्वयं रास्ता अपना ढूंढें। और इसीलिए शायद ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व रखा गया है, वेद व्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर रखा गया है। और वेद व्यास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाभारत लिखी है। और हमारे यहाँ के विद्वान ही नहीं, विदेश के भी जितने भी विद्वान हैं, साहित्यकार हैं जो बड़े हैं, जिन्होंने किताबें लिखी है और विश्व का साहित्य पढ़ा है, उन सभी का कहना है कि अगर दुनिया में कोई एक ग्रंथ ढूंढा जाए जिसमें जो भूतकाल में हुआ है, अतीत में हुआ है, वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में घटित होगा, उस सब कुछ उस ग्रंथ में है, वो है महाभारत। और उसे लिखने वाले हैं वेद व्यास। तो गुरु ऐसा व्यक्ति हो जो त्रिकालदर्शी हो, जो हमें किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह से हम उलझन में हो, किसी भी तरह का अंधकार हो, उससे बाहर निकाले। और ऐसे गुरु के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व रखा गया है। हम सब किसी न किसी गुरु के संपर्क में सदैव रहते हैं, चाहे वो हमारे अपने बड़े हों, हमारे साथ के हों, जो किसी भी तरह की उलझन होती है, जब हमें एक रास्ता दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान करें और ज्ञान जानते रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी।
आपके इस ज्ञानवर्धक उद्बोधन के लिए। क्योंकि आपने बताया आज इस भजन संध्या के साथ साथ गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर भी है, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बिन जल नदी बेकार है, बिन अतिथि आंगन बेकार है, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा बिन धन जेब बेकार है, बिना धन के जेब का कोई काम नहीं, तो बिन धन जेब बेकार है, और बिना गुरु के जीवन का गुरूर बेकार है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा डॉक्टर CR चौधरी सर से कि आप पधारें और आज के इस शुभ अवसर पर अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर CR चौधरी। सम्मानित मंच, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी का हम इस मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये जो आयोजन है माँ करनी के चरणों में और गुरु के चरणों में, जो कॉम्बिनेशन है वास्तव में ही बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। इसे आत्मसात करने का ही दिन है, चाहे वो माँ के दर्शन हो चाहे गुरु के दर्शन हो। इसी के साथ मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, आपका प्रोग्राम आगे चलता रहे। धन्यवाद। तेरी जय जयकार हो माता, भजन संध्या में खुशियों की सौगात हो, तेरा नाम लेकर चले जीवन की राह, हर मुश्किल आसान हो, हर दुआ कबूल हो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अधीक्षक मथुरादास माथुर चिकित्सालय डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी साहब, हमारे प्रधानाचार्य महोदय ये जोधा सर, फतेह सिंह जी सर, हमारे TBN चेस्ट के सुप्रीम साहब चक्रवर्ती सर, प्रिंसिपल नर्सिंग कॉलेज, और जितने भी यहाँ पे महानुभाव पधारे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सभी बहुत भाग्यवान और सौभाग्यशाली हैं कि आज माँ करनी का आशीर्वाद हमें मिला इस पावन अवसर पर, और इतने बड़े हमारे जो बहुत ही सम्मानीय हैं सभी, जिनके पथ पर, जिनके द्वारा दिखाए गए पथ पर हम रोज़ चलते हैं, मेरे गुरुजी हैं और बड़े भ्राताश्री हैं, बड़े भ्राता हैं। तो हम सबको एक साथ इतने लोगों का और माँ करनी का आशीर्वाद मिला, ये सब हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। तो हम सब इसके लिए आभारी रहें, और गुरु के दिखाए हुए जो भी पथ है उस पर जो अच्छी बातें हैं उनको हम आम आदमी के लिए प्रयोग करें, उपयोग करें, और हम भी स्वयं भी चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि अच्छे पथ पर चलें, जिससे आम आदमी का, मानवता का, सबका अच्छा हो, और माँ करनी का आशीर्वाद हमेशा की तरह हमें ऐसे ही मिलता रहे। मैं जगदीश जी जाट और उनकी पूरी टीम, जो हमेशा ही बहुत ही एक एनर्जेटिक टीम है, चाहे खेल कूद हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे नर्सिंग का काम हो, चाहे गेम्स हो, या कैसे भी तरह के आयोजन हो, इनकी टीम कभी पीछे नहीं हटती। तो ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और मेरे यहाँ सारे जो भाई बंधु बहनें माताएं पधारी है, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, गुरु पूर्णिमा का नमस्कार भी करता हूँ, और इसी तरह आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास जी राजपुरोहित। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए, ये जादू नहीं रहमत है मेरी माँ करनी की, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। वाकई हम सभी पर माँ करनी का असीम कृपा और आशीर्वाद रहा है, और सच्चे मन से यहाँ पर हम सभी ने जब भी कोई अरदास की है, माँ करनी ने उसे ज़रूर पूरा किया है, हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है। अब और मैं साथ ही साथ आज की इस भक्तिमय संध्या पर अरदास करना चाहूँगा कि हे माँ, हम सभी आपके काबे हैं, और हमारे ऊपर इसी तरह सदैव आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूँगा प्रधानाचार्य और नियंत्रक डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज डॉक्टर BS जोधा सर से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। आज के आयोजन में पधारे मुख्य अतिथि श्री मानवेंद्र सिंह जी, मेरे सहयोगी चक्रवर्ती सिंह जी, और विभिन्न
अस्पतालों से पधारे हुए मेरे नर्सिंग भाई बंधुओं बहनों, जैसा कि आज का आयोजन हमने एक भजन संध्या के रूप में रखा है, मेरा विश्वास है कि आप अगले कुछ घंटों इस पावन अवसर पर माँ को याद करें, गुरु जी को याद करें। गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है और मन में ये भावना रखें कि गुरु के बताए मार्गों पे या आपकी आत्मा से जो आवाज़ निकलती है जिसमें कितनी सच्चाई है, क्या हम प्रतिदिन नहीं तो प्रति सप्ताह एक ऐसा काम करें जिससे आपका कोई भी दुर्गुण कि आज मैं इस हफ्ते पे ये जो मेरे में कमी है उसको मैं छोड़ता हूँ और नियमित रूप से अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अपने प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं के वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करें, क्योंकि ये जीवन एक ऊर्जावान जीवन है। समय सबके पास में नियत है, अगला पल किसका है किसका नहीं है इसका पता नहीं है। तो प्रयास हमें ऐसा रखना चाहिए कि हम प्रतिदिन ये विश्वास रखें कि आज जो करेंगे सभी के प्रति स्नेह और श्रद्धा से, और स्पेशली जिस संस्थाओं में आप काम कर रहे हैं वहाँ जो मरीज आते हैं वो दुखी आत्माएं हैं और उनके परिजन कष्ट में रहते हैं, तो हमें एक साथ मिलकर ये प्रयास करना है कि उनको कैसी बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनके मन को शांति दे सकें और अपना प्रयास हमेशा उनको ठीक करने के लिए कैसे प्रयास किए जाएं वो रहे। और आज इस आयोजन के लिए इस संस्था के ऑर्गेनाइजर्स हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पूर्व एक एप्लीकेशन दी थी कि हम इस तरह का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा लगा, कुछ 2-4 दिनों से ये इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सी घास उगी हुई थी, उसके लिए उन्होंने इसको तैयार कराया और मैंने इस टीम को एक रिक्वेस्ट भी की कि संस्थान में आसपास का एरिया है, क्यों नहीं हम सभी लोग एक बार मिलके इस संस्थान में करीब 10 हॉस्पिटल्स हैं, 4 हमारे पास कॉलेजेस हैं, हम 3000 बच्चों के साथ और कम से कम 700-800 हमारे शिक्षकगण हैं और कम से कम 5000 के आसपास अन्य कर्मचारी हैं, मिलकर संस्थान को स्वच्छ रूप दें और एक पौधारोपण का कार्यक्रम जो राज्य सरकार चलाना चाहती है, उस पौधारोपण के कार्यक्रम में हर अस्पताल में कम से कम इस तरह का एक आयोजन करें, पौधारोपण करें। जैसा आप इस प्रांगण में बैठे बैठे आपको लग रहा होगा कि हमसे पहले जिन लोगों ने ये पेड़ लगाए हैं, इससे आज आप इसको महसूस कर रहे होंगे। तो इस वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमारा प्रयास हमेशा रहे। इस आयोजन के लिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप शुरू करवाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर BS जोधा सर। और साथ ही साथ हम हमारी पूरी टीम के साथ में आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी अगुवाई में, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं और आपकी अगुवाई में जब भी इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का आह्वान किया जाएगा, हम तन मन से पूरे सहयोग के साथ में आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार जयकारा मां करनी का, बोलिए करणी मात की। हमारे बीच में बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी जसोन हमारे बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन किया जाए और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने आप आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करवाएं पूर्णिमा मानवेंद्र सिंह जी जसोन। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उस स्तर का नहीं हूँ कि मैं आशीर्वाद दे सकूँ या आशीर्वाद के शब्द बोल सकूँ। मैं तो आशीर्वाद लेता हूँ आज सभी शिक्षकगणों से। डॉक्टर फतेह सिंह जी ने जिस प्रकार अपने उद्बोधन में गुरु का महत्व समझाया, आज
मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली गुरु पूर्णिमा रहा है, क्योंकि आज पहला कार्यक्रम सैनिक स्कूल चौपासनी से प्रारंभ हुआ और नवीन विद्यालय है, नवीन सैनिक स्कूल है और जीओसी साहब, मेजर साहब और हम वहीं उन सभी कैडेट्स को मिल रहे थे। कैडेट्स को जो भी हमें अपना अनुभव, ज्ञान या शेयर करना था। मैं समझता हूँ कि सैनिक स्कूल में जाना और वो भी गुरु पूर्णिमा का दिन, जो आगे जाकर देश की रक्षा करेंगे, उनके समक्ष जाकर। और आज अंतिम कार्यक्रम मेरे इष्ट देवी करणी माँ के नाम और आप सभी यहाँ शिक्षकगण और जो जैसे वो कैडेट आगे देश की सेवा करेंगे, आप यहाँ प्रतिदिन 24 घंटे सभी यहाँ जीवन की सेवा कर रहे हैं। आप हर गरीब, अमीर, हर प्रकार के दुखी व्यक्ति को आप अपने प्रयास से जितना कर सकते हैं उससे भी अधिक करते हैं। मैं डॉक्टर विकास को तो परेशान करता रहता हूँ, मुझे पता है, और प्रधानाचार्य को भी मैंने थोड़ा बहुत परेशानी मैंने दी है। आप जितने शालीन तरीके से मेरी रिक्वेस्ट मानते हैं, सुनते हैं, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। वहाँ का आशीर्वाद रहा है और अन्य शिक्षकों से मिलकर, प्रधानाचार्य से साहब के साथ जो भी निदेशक महोदय हैं, सबको मिलकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज इस अवसर पर मुझे याद करा। मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से, PS साहब से, कि मुझे पहला अवसर है मेरे जीवन में इस मेडिकल कॉलेज में आने का, और वो भी करणी माता के नाम से मैं आया हूँ। इसलिए मैं दीजिए आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं आपके एसोसिएशन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और मेरी ओर से कुछ भी हो कॉलेज के लिए या अन्य सेवाओं में आप मुझे याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब, आपका ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए। साथ ही साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे बीच में पधारे और हम सबकी हौसला अफजाई की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। अब चूँकि आज का कार्यक्रम भजन संध्या का है, तो आज की इस भक्ति में शाम में माँ करणी के भजन होंगे, साथ ही साथ माँ करणी का प्रसाद यहाँ पर है, तो सभी अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम में भजनों की शुरुआत से पहले मैं निवेदन करूँगा श्रीमान जगदीश जाट से कि आप पधारें और हमारे जो भी अतिथिगण और विशेष मेहमान यहाँ पर पधारे हैं उनके लिए एक धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान जगदीश जाट। आदरणीय बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद साहब, ऐसे कहें तो एक शालीन व्यक्तित्व के धनी है जिसको आज राजस्थान नहीं पूरा भारत भी जानता है, और इनकी हम कभी भी देखते हैं तो इनके अंदर जो शालीनता है वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो प्रथम तौर तो मैं गुरु के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ। माननीय जोधा साहब, प्रिंसिपल साहब, आप इस मेडिकल कॉलेज को पिछले कई वक्त से हमें भी सहयोग करें। हमारे 600 कर्मचारी जो बाहर जाने होते हैं, सर के पूर्ण सहयोग से आज वो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। माननीय फतेह सिंह जी भाटी साहब, महात्मा गांधी अधीक्षक और एक ऐसे लेखक जिनकी कलम के अंदर देशभक्ति भी है और समाज को जगाने वाली बात भी है जो हम सबको हमेशा प्रेरित करती है। माननीय CR चौधरी सर, कमला नेहरू अस्पताल के अधीक्षक, जो अस्पताल सुविधाओं में कम था क्योंकि एक ही अधीक्षक के अधीन था और लंबे समय से पद वगैरह नहीं बने। तो एक सर मैं अभी कहना चाहूँगा क्योंकि मैं कर्मचारी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, ये मेडिकल कॉलेज आज की दिनांक में कम से कम 2000 नर्सिंग के पद और चाहता है सर। मरीजों का रेशियो इतना बढ़ गया, मैं बीच में इसलिए कम क्योंकि 2000 पद इसलिए चाहिए, मरीज इतने बढ़ गए लेकिन ICU के अंदर 2 स्टाफ से, वो स्टाफ की भी गलती नहीं,
लेकिन वो ऐसा होता है हमारे हाथ से भी कभी किसी का बुरा ना हो, हम पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन पद तो मांग है ही है, 40 साल से अभी तक नहीं हुआ। तो सर इस विषय में हमारा ये रहेगा, कमला नेहरू अस्पताल को भी नए पद दिए जाए, वहाँ बेड बढ़ के 250 बेड के, लेकिन गिनती के 50 पद है सर। माननीय विकास जी राजपुरोहित सर, आप तो संभाल ही रहे इस दुविधा को, जब 2 पद के साथ ये अस्पताल चल रहे हैं सर। माननीय चक्रवर्ती सिंह जी सर, माननीय मुकेश जी तित्रवाल सर, माननीय उगम जी सर, और समस्त नर्सिंग अधीक्षक हमारे पधारे हुए, और मेरे सीनियर साथीगण और मेरे समस्त गुरुजनों, आप सबको प्रणाम। सर हमारी आस्था माता रानी से अब से नहीं है सर। 2015 में जब मैं इस अस्पताल में यहाँ आया तो हम संविदा में थे, पता नहीं माता रानी ने हमें बुलाया, हमने पहली मीटिंग यहाँ रखी और माता रानी को प्रणाम करके कहा कि 13,000 में घर को नहीं हले माता माणी तिणका बता दियो। ये आश्चर्यचकित था, जो यहाँ से बोला मेरे हाथ से पार, भगवान के हाथ से पार पड़ा, उन्हें 26,000 तिणका हो गई। दूसरी चीज जो उदयपुर में हमारे साथियों को निकालना शुरू किया, हम फिर माता के दरबार में पहुँच गए, माता जी बचा लियो, उनको भी बचा लिया, उदयपुर वालों को, हमें भी बचा लिया सर। हमने कहा 3 साल संविदा की नौकरी कर ली, परमानेंट करा लो, माता जी के यही आशीर्वाद लेके हम मीटिंग करके करते हैं। माता जी ने पार डाली, हम परमानेंट भी हो गए सर, सारे के सारे लोग। अभी हाल ही में ये जो नए 600 कर्मचारी लगे, 9,000 की तनख्वाह थी, हमने इसी जगह बोला कि इस तनख्वाह में नहीं, माता जी हमारा सहयोग करो, 37,800 रुपये इनका वेतन हो गया। ये माता की कृपा सर, बिना ईश्वर के बोल के धरती पर हम सब कुछ नहीं है। उसके पश्चात अभी इनको निकालने का हुआ, हमने माता जी के प्रांगण में मीटिंग रखकर 5 दिन धरना लिया, सरकार सहयोग रहा, आज 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। लेकिन वही बीकानेर की धरती में जो कर्मचारी थे, माता रानी के मंदिर के पास होते हुए भी नहीं पहुँचे, उनमें से आधे कर्मचारी बाहर चले गए और हम बच गए। ये आशीर्वाद है, हम इसी भावना के कारण ये कार्य करते हैं सर। और ये 4थी हमारी सभामणि है और इसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे। आप पधारे, आपने हमें आशीर्वाद दिया और माता जी के इस पावन गुरु पूर्णिमा इस पर्व पर और इस करणी माता जी की सभामणि में आप पधारे, आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। और हमेशा इसी प्रकार जनहित में और हमारे मरीजों के लिए टीम बनाकर हम कार्य करते रहेंगे। जैसे सड़ने का सफाई और पौधारोपण हम हमारी पूरी टीम लगा देंगे, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज कैंपस को कितना हम स्वच्छ कर सकते हैं, कितने पौधे लगा सकते हैं, कितनी सफाई कर सकते हैं, पूर्ण रूप से हाजिर है सर। धन्यवाद। श्रीमान वरुण जी धनाडिया, पद अध्यक्ष DCA जोधपुर, हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा सुनील चौधरी से कि आप आगे पधारें और वरुण जी धनाडिया का साफा पहनाकर स्वागत करावें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी बिश्नोई से कि आप पधारें और वरुण जी धनाडिया का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करावें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। आज की ये भक्तिमय शाम बिना गायक कलाकार के पूरी हो सके, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। दीपक जी दादीज गायक कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा गणेश जी बेनीवाल से कि आप आगे पधारें और दीपक जी दादीज का साफा पहनाकर स्वागत करावें। साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा तेज कंवर जी से कि आप आगे पधारें और दीपक जी दादीज को दुपट्टा उड़ाकर उनका स्वागत कराएं। इसी के साथ अब मैं कार्यक्रम को इसके मूल स्वरूप में ले जाने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक जी दादी से कि अब आगे का कार्य आप संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए करणी मात की, बोलिए बटियल मात की, बोलिए तेजा जी भगवान की, बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की। सुरेंद्र जी चौधरी सर ने बखूबी कम शब्दों में गागर में सागर भरने जैसा संचालन किया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन।
और यहाँ जितने भी बड़े बड़े अस्पतालों को संभाल रहे विकास जी राजपुरोहित सर, जो कि एमडीएम के अधीक्षक सर हैं, मेरे दूसरी बार डॉक्टर लोगों की चरणों में आने का मौका मिला। एक बार शास्त्री सर्कल पे था शिवरात्रि का, तो वहाँ भी आपके दर्शन हुए। जसोल मानवेंद्र सिंह जी जसोल साहब के तो हमेशा होते ही रहते हैं। वाकई मारवाड़ में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी है कि जहां याद किया जाए एक शालीनता के साथ आप आते हैं। अब वो दिन दूर नहीं, एम के लिए बिल्कुल लकी है। आने वाला वक्त 27, 28 और 29 माँ करणी के दरबार में पहली बार आए हैं, तो आने वाला वक्त बिल्कुल ये मारवाड़ चाहता है कि आप भारत की संसद में पहुंचे और बिल्कुल पहुंचेंगे। जोरदार तालियां फतेह सिंह जी, चक्रवर्ती सिंह जी और सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए। आप सभी को विदित है कि कोई भी भक्ति हो, सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना की जाती है। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कहना चाहूँगा कि हम सभी को एक सूत्र में है वंदना, हम सभी को एक सूत्र में है वंदना, क्योंकि दीपक जी दादीज के मुखारविंद से हो रही है गणपति वंदना। और एक बार चौथा आयोजन जो ये हो रहा है, समस्त यूटीबी नर्सिंग अधिकारीगण, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और आशा नर्सिंग कर्मचारी बहनें हमारी है, उनके लिए भी आइए बड़े भाव के साथ दीपक जी दादीज। हेलो 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 आज के कार्यक्रम की बढ़ाओ आज की शाम की प्रथम जय घोष करवा रहा हूं। सभी से निवेदन रहेगा कि दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार जयकार लगाएं, कि उस जयकारे से मन भी पवित्र होता है, जुबान भी पवित्र होती है और यहाँ का वातावरण भी पवित्र होता है। बोलिए श्री गजानन जी महाराज की, बोलिए श्री गजानन जी महाराज की, बोलिए सत्यधरु भगवान की, बोलिए श्यावरी रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री करणी मात की जय। एक शाम करणी माता के नाम आज सर्वप्रथम माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। माँ करणी को प्रणाम करता हूँ। पधारे सामने विराजमान अग्रिम पंक्ति में अतिथिगण, मेहमान बंधु, आदरणीय श्रीमान मानवेंद्र सिंह जी और इस मेडिकल कॉलेज के हमारे जितने भी प्रोफेसर, डॉक्टर्स पधारे हुए सभी का तहे दिल से यथा योग्य अभिवादन करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। मंच में विराजमान माँ शारदा के जितने भी उपासक हैं, सभी से आगे अनुमति लेके आज की इस भजन संध्या को प्रारंभ करने जा रहा हूँ।
पीछे विराजमान मेरी युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, उनसे भी आदेश लेता हूँ कुछ त्रुटि में तो क्षमा करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करूं, करीबन 1 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।